नमस्कार जमशेदपुर वासियों, आज मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से सबको को सूचना दिया था कि मैं 8:30 बजे लाइव आऊँगा और मैं लाइव आ चुका हूँ। थोड़ी प्रतीक्षा कर लेते हैं, लोग जुड़ रहे हैं। और आज का जो हमारा विशेष जो आयोजन जमशेदपुर में हो रहा है वो यूपी बिहार स्वाभिमान एकता यात्रा को लेकर है। और आज स्वाभिमान यात्रा को लेकर बीते 3-4 दिनों से जमशेदपुर में लगातार आप देख रहे होंगे कि अलग तरीके की लोगों के भीतर भावनाएं बढ़ाई जा रही है, लोगों के भीतर अलग तरीके की भावनाएं भरी जा रही है। और ये बार बार फैलाया जा रहा है कि कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है। लेकिन मैं आज लाइव इसलिए आया हूँ कि मैं आप सभी को आमंत्रण दे सकूँ, निमंत्रण दे सकूँ कि 22 सितंबर दोपहर 3 बजे आप सभी लोग बारेडी चौक पर उपस्थित हो। हमारे लगातार मेरी उम्मीदें हैं कि विषय पे बात करूँ जिस विषय पे सभी लोग 2-3 दिन से अखबार मीडिया के माध्यम से हमारा विरोध कर रहे थे। बिहार यूपी स्वाभिमान एकता यात्रा अपने आप में एक महत्वपूर्ण यात्रा है। और कुछ लोग कह रहे थे कि झारखंड में बिहार यूपी यात्रा का आयोजन क्यों। मैं सबसे एक बात बोल दूं कि इतने द्वेष रखने की जरूरत नहीं है। झारखंड में हर समुदाय के लोग रहते हैं, हर समाज के लोग रहते हैं और साल में हर समाज का अपना अपना यात्रा निकलता है। तो जब अन्य समाज ये यात्रा निकाल सकते हैं तो बिहारी समाज क्यों नहीं निकाल सकता। और बिहारी समाज की एक अपनी अलग भूमिका झारखंड में इसलिए है क्योंकि जो लोग इस कार्यक्रम का विरोध कर रहे हैं, जो भी लोग हो, वो सभी मेरे भाई हैं, सभी मेरे बंधु हैं। और मैं बता दूं वो सभी बिहारी हैं। बिहारी एक जाति नहीं है, बिहारी एक संप्रदाय नहीं है, बिहारी एक प्रदेश का नाम है। और आप जिस प्रदेश के होते हैं, आप यहाँ से चले जाते हैं, बेंगलोर चले जाते हैं, चेन्नई चले जाते हैं, जब वहां से बोलते हो कहाँ से आए हो, तो हम ये नहीं कहते हैं कि हम राजपूत से आए हैं, हम ब्राह्मण से आए हैं, हम क्षत्रिय से आए हैं, हम गुप्ता से, हम ये नहीं कहते। हम कहते हैं कि हम बिहार से आए हैं, हम झारखंड से आए हैं। जब मैं भी शिक्षा लेने गया था साउथ, तो उस वक्त जब मुझसे यह सवाल पूछा गया था कि आप कहाँ से आए हैं, तो मैंने कहा मैं झारखंड से आया हूं। तो इसी प्रकार से बिहार जो प्रदेश है, आज 15 नवंबर 2000 को झारखंड प्रदेश का जन्म हुआ। झारखंड प्रदेश बिहार से बटकर एक राज्य बना। लेकिन 15 नवंबर 2000 से पूर्व जो भी लोग यहां पे जन्मे हैं वो बिहारी हैं। ये आपको समझना होगा। जो लोग कल विरोध करने के लिए मेरे विरोध में गए थे, समाज के विरोध में गए थे, जिनको लगता है कि झारखंड में बिहार यूपी की यात्रा क्यों, मैं उन लोगों को भी, उनके प्रमुख को मैंने फोन के माध्यम से मैंने निमंत्रण दिया है कि आप कार्यक्रम में आइए, एज अ गेस्ट आप आइए, क्योंकि आप भी बिहारी समाज से प्रतिनिधित्व करते हैं। तो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ मैं बिहारी समाज का हूं। अगर आपने, मैं कहा मेरा बेटा होगा, आपका बेटा होगा, जिसका जन्म झारखंड प्रदेश में होगा, तो वो झारखंडी होगा। वो चाहे मेरा बेटा हो, चाहे किसी समाज का बेटा हो। लेकिन जो लोगों का जन्म ही बिहार प्रदेश में हुआ है वो झारखंडी कैसे हो सकते हैं। मैं उनसे कहता हूं कि आप अपना जन्म प्रमाण पत्र उठाकर देखें। उस जन्म प्रमाण पत्र में आपका जन्म बिहार प्रदेश के जमशेदपुर जिले में हुआ था, आपका जन्म बिहार प्रदेश के गिरिडीह जिले में हुआ था। मैंने मीडिया के माध्यम से बात बार बार कहा है। और इस कार्यक्रम में मैं सभी लोगों को आमंत्रित करता हूं जो लोग बिहारी हैं। और बिहारी सिर्फ वो आप सोचते हैं कि गुप्ता, तिवारी, पांडे, चौबे, मिश्रा, सिंह जी, लाला जी, ये बिहारी हैं, तो ये आपकी भूल है। जो झारखंड के लोग हैं, सोरेन हो, महतो हो, अन्य समाज के लोग हो, मांझी हो, टोपो हो, जो भी लोग हैं वो सभी बिहारी हैं, क्योंकि उनका जन्म बिहार प्रदेश में हुआ है। आप बोल सकते हैं क्या कि जब बिहार प्रदेश था तो झारखंड के इस क्षेत्र से क्या शिबू सोरेन हमारे गुरुजी बिहार मंत्रालय में भाषण नहीं देते थे क्या विधायक बनकर, और उस वक्त कहते थे जय बिहार। तो वक्त के साथ आपकी भावनाएं कैसे बदल सकती है। तो वो सोच है, वो संपदा है हमारे भीतर कि हम बिहार प्रदेश में थे। जब थे हम बिहार प्रदेश की, तो हम बिहार प्रदेश की गुणगान करते थे। आज जब मैं बाहर जाता हूं तो मैं झारखंड प्रदेश का गुणगान करता हूं कि झारखंड प्रदेश एक मजबूत प्रदेश है। झारखंड प्रदेश लोह नगरी से बना हुआ प्रदेश है। झारखंड प्रदेश माइंस से बना हुआ प्रदेश है, जहां पे बहुत खनिज से जुड़ा हुआ चीजें हैं।
तो मैं खुद झारखंड का प्रतिनिधित्व करके जाता हूं। जब मैं युवा सांसद कार्यक्रम में दिल्ली चुनकर गया था, मैं बिहार के लिए नहीं गया था, मैं झारखंड से चुनकर गया था। मैं वहां मेरी पहचान एक झारखंडी के रूप में हुई थी। लेकिन आपको समझना होगा, एक दूसरे का विरोध खत्म करना होगा। आपको ये जो सामाजिक दोषारोपण कुछ नेताएं आपको प्रयोग कर रहे हैं, उस पर बचना होगा, आपको शिक्षित होना होगा। हम मिलकर प्रयास करते हैं ना कि झारखंड को कैसे बढ़ाया जाए। हम मिलकर प्रयास करते हैं कि झारखंड के युवाओं को रोजगार कैसे मिले। हम मिलकर प्रयास करते हैं कि झारखंड के जो महिला वर्ग है, जो आज छोटे छोटे व्यापार से जुड़ी हुई है, उसको बड़े व्यापार से हम कैसे जोड़ें। झारखंड की बेटियां शिक्षित कैसे हुई। बड़ा गर्व महसूस हुआ 2 दिन पूर्व जब एक वीडियो वायरल हुआ कि झारखंड की एक बेटी वंदे भारत ट्रेन चला रही। मुझे भी गर्व हुआ। मैं उस वक्त तो ये नहीं कहने गया कि बिहार की बेटी का क्या है, बिहार की बेटी का। मैंने उस वक्त झारखंड के स्वाभिमान को अपने हिस्से से जोड़ा। और जो भी मेरे भाई हैं जो विरोध कर रहे हैं, आपका जन्म अगर 15 नवंबर 2000 के पूर्व हुआ है तो आप बिहारी हैं। और 15 नवंबर के बाद वो चाहे मेरा बेटा हो चाहे आपका बेटा हो, वो सारा झारखंडी है। क्योंकि जब झारखंड था ही नहीं तो आपका जन्म फिर कहां हुआ। तो उस वक्त आप बोलेंगे बिहार में हुआ। तो जब आप बिहार के हुए तो आप बिहार को गाली कैसे दे रहे हैं। जब आप बिहार के हुए तो आप बिहार के भाइयों को गाली क्यों दे रहे हैं। लगातार मुझे धमकियां मिल रही हैं, लगातार मुझे फोन कॉल्स आ रहे हैं, थ्रेटनिंग फोन कॉल्स आ रहे हैं। लोग बार बार बहुत से चीजें बोल रहे हैं, ये बना देंगे वो बना देंगे। तमिलनाडु का आप जिक्र कर रहे हैं, आप मणिपुर का जिक्र कर रहे हैं। मैंने एक पोस्ट में मणिपुर का जिक्र किया है, लेकिन उससे पहले मैं कई मणिपुर का पोस्ट जो है मेरे पास सारा स्क्रीनशॉट मार कर रखा है। मैंने जिला प्रशासन को भी नहीं दिया, क्योंकि जो लोग ये लिख रहे हैं वो बड़बोलेपन पर लिख रहे हैं। जो लोग ये लिख रहे हैं कि वो गंभीरता नहीं है विषय को लेकर। किसी चीज को मेरे पोस्ट में किसी भी समाज का जिक्र नहीं है, लेकिन उड़ता हुआ तीर अगर आप ले रहे हैं तो ये आपकी समस्या है ना। मैं तंज कसता हूं, लोग मुझे बोलेंगे तो मैं उस पर प्रतिक्रिया दूंगा। तो आपको समझना होगा। और दूसरी बात है कि समाज में अगर लोग एक दूसरे का विरोध करेंगे, आज यूपी बिहार के लोगों का यात्रा है, आप विरोध कर रहे हैं, कल आपके समाज का भी यात्रा निकलेगा, तो क्या सागर उस समय विरोध करना चालू कर दे। मुझसे नहीं होगा, ये संस्कार विहीन काम मुझसे नहीं होगा। कोई समाज जुटता है, कोई समाज मजबूत होता है, तो उस समाज का विरोध करना ये सागर का दायित्व तो नहीं है। एक मिस्टर ने लिखा है, यूपी बिहार वाले कभी नहीं चाहते कि झारखंड आगे बढ़े। महोदय, मैं झारखंड में रहता हूं, झारखंड गरीब होगा तो मैं भी गरीब हो जाऊंगा। थोड़ी बुद्धि लगाइए यार, भाई हो आप मेरे छोटे। अगर झारखंड में व्यापार नहीं होगा तो मुझे भी पलायन करना पड़ेगा। अगर झारखंड में चोरी चमारी होगी तो मेरे साथ भी वो चोरी चमारी होगा। झारखंड में अपराध बढ़ेगा तो उसका शिकार मैं भी होऊंगा। तो मैं क्यों नहीं चाहूंगा झारखंड आगे बढ़े। मेरी पूरी भूमिका है कि झारखंड आगे बढ़े। और अगर लकी भाई आपको लगता है जीवन में कि मेरी जरूरत झारखंड को बढ़ाने में कभी भी है, तो निसंकोच मुझे फोन लगाइए, बोलिए कि सागर भाई झारखंड बढ़ाने में आपका ये सहयोग मुझे चाहिए। अगर मैं नहीं करूंगा तो उस दिन आप यूपी बिहार पर इल्जाम लगाइएगा कि नहीं बढ़े। यूपी बिहार, पंजाब, तमिलनाडु, कोई भी प्रदेश ये नहीं चाहता कि कोई दूसरा प्रदेश विकास नहीं करे। सब मिलकर मां भारती का नारा लगाते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं, और सबका ये प्रयास होता है कि भारतवर्ष आगे बढ़े। एक दूसरे के भीतर लड़कर, एक दूसरे के भीतर द्वेष फैलाकर हमारे राष्ट्र का कभी भला नहीं होने वाला। मित्रों, मैं आपसे हमेशा इस बात का ये चेष्टा करता हूं कि आज हमारा यात्रा है, कल किसी दूसरे कौम का यात्रा होगा, कल किसी तीसरे धर्म का यात्रा होगा, कल किसी समाज का जुटान होगा। ऐसे एक दूसरे के यात्रा को विरोध करना चालू कर दें तो ये काम नहीं होगा। आपको समझना होगा। थोड़ी गंभीर बनिए, थोड़ा शिक्षित बनिए। लोग हंस रहे आपके ऊपर कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या कर रहे हैं। मैं भी कल विरोध कर दूं, ये अच्छा लगेगा? तो ये विरोध का ये नहीं है। मैं आपको निमंत्रण देता हूं, आप जो भी लोग अपने 2000 लोग हैं वो आपके साथ खड़ा है। जो बिहार यूपी के जो लोग हैं वो आपके साथ आके खड़ा है। यूपी बिहार बस दादागिरी करते हैं, रांची आके दिखाइए। महोदय, मैं हमेशा रांची जाता हूं और पूरा रांची में यूपी बिहार के लोग भर्ती बैठे हैं। आप भी बिहार के हैं, आप अपने आप को गाली दे रहे हैं, आप अपने आप को धमकी दे रहे हैं। ये देखिए, आपके और इस प्रकार के दोष फैलाने से जिला प्रशासन को परेशानी होती है। किसी भी आयोजन को लेकर जिला प्रशासन बड़ा चिंतित हो जाता है कि समाज में क्या होगा, समाज की भूमिका क्या होगी। तो हमारा और आपका नियम है झारखंड को सुरक्षित रखना। हमारा और आपका कर्तव्य है कि जिला प्रशासन को सहयोग करना, ना कि एक दूसरे से युद्ध करना, ना कि एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करना। और एक लोकतांत्रिक देश में हमारा अधिकार है कि हम अपनी
समाज का जुटान कर सकें, हम अपने लोगों को जोड़ सकें। और इस देखिए, एक मित्र गाली दे रहे हैं, बिहारी साला। एक ने लिखा है, क्या झारखंडी भाइयों, ये दिन देखने के लिए हमारे बाप दादाओं ने बलिदान दिया था। कौन बलिदान दिया था? झारखंड बनाने के लिए किसने बलिदान दिया था? ये भूल है कि आप अपने महापुरुषों की इतनी बड़ी अपमान कर रहे हैं। भगवान बिरसा मुंडा भारतवर्ष के लिए बलिदान दिए थे। आप अपने महान पुरुषों को गाली दे रहे हैं। थोड़ी अपनी सोच को समझ को रखिए। जिस व्यक्ति की हम पूजा करते हैं, जिस भगवान बिरसा मुंडा को हमने भगवान का दर्जा दिया है, आप मेरे पुराने पोस्ट को उठा के देखिए। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर मैं उन्हें जाकर माल्यार्पण करता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि वो झारखंड के लिए नहीं लड़े थे, वो भारतवर्ष के लिए लड़े थे। आप क्यों छोटे छोटे सोच पे अपने महापुरुषों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं? भगवान बिरसा मुंडा ने क्या इसी दिन के लिए, हमारे लिए, इस भारतवर्ष के लिए झगड़ा किया था कि हम एक दूसरे को दोषारोपण करें? आज भारत की राजनीति में जो लोग हैं वो भारतवर्ष के लड़े। 1947 में लोग लड़े ताकि आजाद हो सके, हम सांस ले सके। अगर उस समय हमारे लोग नहीं लड़ते, लेकिन आज क्या हम उनको जाति के नाम पे बांट दें? हम बोल दें कि वो उस जाति का था तो उसका आदमी है, वो उस जाति का था उसका आदमी है। कम से कम महापुरुषों को बांटने का काम मत कीजिए। एक मित्र का, निर्मल महतो कौन है, सुना है कभी? बिल्कुल सुना है। निर्मल महतो की जो भूमिका रही है समाज में, जो निर्मल महतो का जो कर्तव्य रहा है समाज में, उसको सारे लोग नमन करते हैं। और शायद आपकी भूल है कि निर्मल महतो झारखंड और बिहार के लोगों को लड़वाने के लिए प्रदेश का ये किए थे। निर्मल महतो प्रयास में थे कि जल जंगल जमीन का जो लड़ने वाले लोग हैं, जो बिहार एक बहुत बड़ा प्रदेश है, उसको 2 भाग में बांटकर उसको सुरक्षित तरीके से चलाया जा सके। निर्मल महतो की यह भूमिका थी। आप निर्मल महतो को बदनाम कर रहे हो। मेरे भाई, निर्मल महतो मेरे भी आदर्श रहे हैं, भगवान बिरसा मुंडा मेरे भी आदर्श रहे हैं। मैं हर वर्ष जाता हूं उनकी प्रतिमाओं पर। आप ऐसे उनको ये ना करें। और बिहार की बातें करते हैं, मैं कहता हूं जो सिख यहाँ पे 2000 से पहले से है, जो पहले से हैं, बहुत से नेपाली हैं, यहाँ नेपाली समाज भी चलता है। क्या हम उनको विदेशी बोलकर उनके साथ दुर्व्यवहार करना चालू कर दें? हाँ, लेकिन वो हमारे देश में, उनको हमारा सरकार अनुमति दिया, वो रह रहे हैं। लेकिन आज सबसे बड़ी समस्या है कि हमारा और आपका रोजगार कौन खा रहा है? हमारा और आपका रोजगार बांग्लादेशी घुसपैठ खा रहे हैं। हमारा और आपका रोजगार रोहिंग्या मुसलमान खा रहे हैं। हमारा सरकार जो टैक्स के पैसे हम लोग दे रहे हैं, उसका फायदा वो लोग उठा रहे हैं। फिर आपने कहा तो फिर झारखंड को लूटने में क्यों आगे लगे थे? कौन कहता है झारखंड को लूटने में लगाकर? झारखंड को लूटना होता तो उसको बिहार प्रदेश से अलग किया ही नहीं जाता। थोड़ी सोच में थोड़ी सी लाइए, बहुत शिक्षित होइए, अपने व्यापार पे कायम कीजिए। व्यापार कैसे बढ़े, झारखंड के युवा कैसे बढ़े, समाज हमारा कैसे बढ़े। आप कल अपने समाज का यात्रा निकालिए, आप मुझे उस यात्रा में बुलाइए, मैं नहीं आऊंगा तो आप कहिएगा कि सागर नहीं आया। मैं आपके साथ खड़ा हूं, मैं आपके साथ खड़ा हूं, मैं आपके साथ जुड़ने को खड़ा हूं। हमारी लड़ाई मिलकर होनी चाहिए थी इस व्यवस्था के खिलाफ, जो व्यवस्था आज झारखंड को बर्बाद कर रहा 24 वर्षों में, जो व्यवस्था झारखंड को मजबूत नहीं कर रहा है। औद्योगिक नगरी में आज टाटा स्टील अपने आप को बड़ा नियंत्रित कर चुकी है और दूसरे प्रदेश में अपना कारोबार को बढ़ा रही है। वेदांता आज की स्थिति क्या है आप वो देखिए। जिंदल जमीन लेकर छोड़ चुका है, जिंदल यहां व्यापार नहीं कर रहा। महोदय, व्यापार बढ़ाने की कोशिश कीजिए कि झारखंड में कैसे व्यापार बने, झारखंड में अच्छा सरकार कैसे बने, हम उसकी चेतना करें, हम मिलकर उस विषय पे बात करें, हम उस पर तैयारी करें कि हम यहाँ पे कैसे विकास कर सकते हैं। मेरी आप लोग से हाथ जोड़कर विनती है, मुझे आप लोग से हाथ जोड़कर आग्रह है कि अपने समाज को मजबूत करने का काम कीजिए। और हमारा समाज पूरा झारखंड है। मैं नहीं चाहता, मैं किसी का विरोध नहीं करता, आप देख सकते हैं मैं आज तक कभी किसी को खुलकर किसी का विरोध नहीं करता। मैं जयराम को भाई बोलता हूं, जयराम मेरा भाई है, क्योंकि मेरा और जयराम का जन्म एक ही प्रदेश में हुआ है। आप जो मेरा विरोध कर रहे हैं, लगातार मुझे थ्रेटनिंग कॉल आ रही है, लगातार मुझे गंदी गंदी गालियां दी जा रही है, लगातार आप बात कर रहे हैं हम ये हथियार से वार करेंगे, वो हथियार से वार करेंगे। थोड़ी देर पर एक मैसेज है, मुझे एक व्यक्ति ने लिखा कि अपने घर का पता बता, तुम्हारी हत्या कर देंगे। मेरी हत्या करके क्या होगी? लेकिन मुझे साथ लेने से बहुत कुछ होगा।
अगर हम मिलकर झारखंड को बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो बहुत कुछ होगा। आज बिहार यूपी का जुटान हो रहा, मैं तो कहता हूं कि 2000 से पूर्व जन्मे लोग बिहारी हैं, आप आइए। मैंने आपके प्रमुख को निमंत्रण दिया है। जो लोग विरोध कर रहे हैं, मैं आज बोलता हूं, सार्वजनिक रूप से बोलता हूं, मैंने आपके प्रमुख को निमंत्रण दिया है कि आप इस कार्यक्रम में आइए और एज अ गेस्ट आइए। मैं आपको ये बोलकर नहीं बोल रहा, मैं उसको गेस्ट के रूप में मंच पर बैठाने के लिए बोला हूं। तो ठीक है, राजनीति अच्छी चीज है, राजनीति करनी चाहिए, लेकिन राजनीति का जो लक्ष्य है वो झारखंड का विकास होना चाहिए, लोगों का बंटवारा नहीं होना चाहिए। झारखंड के लोगों के भीतर झगड़ा करवाना नहीं होना चाहिए। लगातार लक्की जी हैं, यूपी बिहार ने बस जमीन कब्जा करके रखा है रांची और धनबाद में। महोदय क्या बोले, आपकी बातों पे मुझे हंसी आ रही है। अगर किसी जमीन पर कब्जा है, आप जिला प्रशासन को लिख कर दीजिए। अगर किसी जमीन पर, आपके जमीन पर कोई अवैध कब्जा कर रहा, वो बिहार यूपी वाले होंगे तो आप मुझे बोलिए, मैं आपके लिए लड़ने के लिए तैयार हूं। तो ये इल्जाम लगाना, एक दूसरे के द्वेष फैलाना, इससे कुछ नहीं होगा। अगर आपका जमीन कब्जा में है तो आप उसको प्रशासन को लिख के दीजिए, प्रशासन आपके लिए काम करेगा। इसीलिए मैं सबसे हाथ जोड़कर आग्रह करता हूं कि आप ये मंच, जो यूपी बिहार स्वाभिमान एकता मंच है, ये मंच का मैं मालिक नहीं हूं, मैं उस मंच को बनाने वाला नौकर हूं, जो एक मंच बना के पूरे समाज को दे रहा है, जो एक मंच बना के पूरे झारखंड वासियों को दे रहा है कि आइए और आप इस मंच पे एकजुट हो जाइए। तो आप इस प्रकार से द्वेष मत फैलाइए, झारखंड को रोकने का प्रयास मत कीजिए, मिलकर काम करते हैं लोग मिलकर। मैं आदिवासी समाज के बीच में जाता हूं और बड़ा इज्जत मिलता है मुझे, लेकिन ये कुछ 3-4 सालों से बीच में ना, ये इज्जत का जो तकरार था ना, वो खत्म हो चुका है, एक नई तकरार जन्म हो चुकी है। बड़ा मुझे, मैं सच बता रहा हूं कि मुझे अपने समाज से ज्यादा प्रतिष्ठा मुझे आदिवासी समाज में जाने से मिलता था, और लोग मेरी इज्जत करते थे कि सागर जी आए हैं। मैं घाटशिला जाता था, मैं बहरागोड़ा जाता था, मैं सरायकेला जाता था, मैं खरसावां जाता था, झारखंड के अन्य जिलों में भी मैं गया हूं, और बड़ा इज्जत, बड़ा प्रतिष्ठा मुझे आपके द्वारा मिला है। और आखिर ये 4-5 साल में सिर्फ राजनीतिक लोभ के कारण हम अपनी भाईचारे को खत्म कर रहे हैं। नेता चुनाव जीतेंगे, उसके बाद बदल जाएंगे, ये आपका मुद्दा बदल जाएगा, उस वक्त आप फिर बात करेंगे किस तरीके से झारखंड को ये किया जाए। आखिर अगर कोई लोग ये है, मैं बोलता हूं कि आप क्यों नहीं, जिस समय आपके नेता थे, आप अपने नेता से सवाल कीजिए, जब 15 नवंबर 2000 को राज्य का बंटवारा हो रहा था, उस वक्त उस पेपर में सिर्फ एक शब्द लिख दिए होते कि सिर्फ यहाँ पे आदिवासी और फलना चिलना ढिकना समाज के लोग ही रहेंगे, बिहार यूपी के जो लोग हैं वो यहाँ से चले जाए, तो हो सकता है कि राज्य सरकार हमको वहां लेके जाके हमारी जगह को सुनिश्चित करता, या हो सकता है कि उस वक्त ये लिख दिया जाता। सबसे बड़ी त्रुटि यही है कि 15 नवंबर 2000 को ये शब्द लिखना चाहिए था कि आज के दिन से झारखंड प्रदेश नाम का एक प्रदेश का जन्म हो रहा है, और इस प्रदेश में आज के दिन से जो भी लोग रह रहे हैं वो यहाँ के स्थानीय लोग हैं। ये झगड़ा खत्म हो गया होता जो आज आप कर रहे हैं। मेरे भाइयों, मेरे दोस्त, मेरे अपने भाई, लोगों को तोड़ना बंद कीजिए। मिलकर एक प्रयास करते हैं हम झारखंड को बढ़ाने की। बहुत बुरी स्थिति में झारखंड है। कभी जाओ आप बेंगलोर जाकर बोलो झारखंड से आओ, आपको इतनी हीन नजर से देखेंगे जैसे अगर आप शौचालय साफ करके आ रहे हो। ये बीता बता रहा हूं, ये मेरे ऊपर गुजरा है, आपको समझना होगा। मैं जब पढ़ने गया, लोग, मैं बेंगलोर से आया हूं, मैं शाम से आया हूं, मैं दिल्ली से आया, बड़ा सा झारखंड से, कौन सा झारखंड? लोग साउथ में ऐसे बात करते हैं हमारे बारे, तो आपको जानना होगा। मैं आपसे आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं, और मैं अपनी आज इस ये को बंद कर रहा हूं लाइव को, और मैं सबसे हाथ जोड़कर आग्रह कर रहा हूं कि 22 सितंबर एकता का परिचय दें, अपने समाज का परिचय दें, और मिल बांट कर हम लोग इस यात्रा को निकालें और एक संदेश पूरे भारतवर्ष में दें कि झारखंड एक ऐसा राज्य है जहां सभी जाति, सभी संप्रदाय के लोग मिल बांट कर झारखंड के विकास के लिए काम करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।